जब हम वचन सुनते हैं ना, शैतान क्या करता है पता है? वो आपको परेशान नहीं करेगा, कभी उसकी ऐसी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको परेशान करे जब आप वचन सुनते हैं, लेकिन आपको वो ठंडी हवा देगा, आपके बदन में अच्छे से मसाज भी करके देगा, ताकि आप आराम से बैठकर सो जाए। आप जानते इसका एक कारण है। कोई भी एक व्यक्ति जिसके भीतर वचन प्रवेश करता है, वो वचन अपनी सामर्थ उसके जीवन में कार्य करता है। वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, वो व्यक्ति साधारण नहीं रहता। वो व्यक्ति जैसा वचन है ना वैसा बन जाता है, जीवित और प्रभावशाली। कैसा? जीवित और यशायाह का 61वां अध्याय, चलो हम खोलेंगे इसे। पहला वचन हम अपने जीवन पे घोषणा करेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आइज़ाया 61:1। हर दिन आपको आप पे ये घोषणा करना है। आप काम पे जा रहे हो, आपको ये घोषणा करना है, प्रभु यहोवा के आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। देखो, हमें यह जानना जरूरी है कि आप किस अधिकार से जाके सुसमाचार सुनाओगे। हम रोज काम पे क्यों जा रहे पता है? काम करना तो एक बात है, लेकिन हम रोज अपना घर छोड़कर, अपने इतने प्यारे परिवार को छोड़कर हम जा रहे हैं, सिर्फ काम करने के लिए जा रहे हो, तो व्यर्थ है आपका जीवन। आप रोज जा रहे हो ताकि वहां पे जितने लोग से आप मुलाकात करो, उन्हें सुसमाचार सुना सके। मैं जब भी ये कहता हूं ना, इसका अर्थ है मतलब कोई ना कोई अपने आंखें बंद कर रहा है और खोल नहीं पा रहा है। सुसमाचार सुनाने के लिए ही हम जा रहे हैं, इसके लिए हमारा अभिषेक किया गया है और उसकी आत्मा उसने हम पर दी है। इसलिए हम जा सकते हैं टू प्रीच गुड टाइडिंग्स टू द पुअर, ताकि खेदित मन वाले लोगों को हम ये सुसमाचार सुना सके। केवल अपनी तनख्वाह लेने के लिए आप काम पे मत जाना, वो बहुत छोटा लक्ष्य हो जाता है। कई बार हम छोटे छोटे लक्ष्य लेकर अपनी जीवन बिता देते हैं। क्या है छोटा लक्ष्य? छोटा लक्ष्य है काम पे जाए, कुछ सैलरी मिले, हाँ, फिर बोनस की राह देखे, फिर कुछ सैलरी मिले, कुछ ये करे, एक घर बना लिया, एक गाड़ी ले ली। आपका और मेरा जीवन इस छोटे लक्ष्य के लिए व्यर्थ करने के लिए नहीं है। अगर इतना छोटा सा काम था तो परमेश्वर की आत्मा की क्या जरूरत थी? समझ पा रहे हो? छोटे से एक लक्ष्य के लिए आपको मान लो प्यास लगी है, क्या करोगे? इधर प्यास लगी है तो वहां जाओगे, बोतल लेके आओगे, पी लोगे, है ना? इसमें कोई बड़े ताकत की जरूरत है, 10 लोगों को बुलाने की जरूरत है? लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी और ऐसी बड़ी एक संगति दी ताकि आप अकेले ना आ जाओ। आप कुछ करो तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई हो, या आपके साथ चलने के लिए कोई हो। मैं आपको एक बात कहता हूं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सामान्य नहीं है, अगर हमने लापरवाही दिखाई तो हमारा जीवन व्यर्थ निकल जाएगा। उसमें साथ में एक बीमारी आ गई तो फिर वही गोली खाते रहो, उसके बाद थोड़ा सा मिसल पाव खाओ, फिर दवाई खाओ, फिर थोड़ा चपाती भाजी खाओ। यही जिंदगी कट जाएगी। आप अपने आप से कहें, मेरा जीवन साधारण नहीं है, मेरी बुलावट असाधारण कामों को पूरा करने के लिए है। मेरी बुलावट असाधारण कामों को करने के लिए है। आप जो कुछ कर रहे हो, चाहे आप घर का काम कर रहे हो या बाहर जाके काम कर रहे हो, आप जो कोई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो कुछ आप काम कर रहे हो, वो तो एक छोटा भाग है आपके जीवन का। आपका अभिषेक इसके लिए नहीं। देखो 61वां अध्याय, कोई जोर से, पहला काम सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। फिर मुझे किसके लिए भेजा है? लेकिन मुझे किसके लिए भेजा है? खेदित मन के लोगों को शांति सुनाने के लिए, और फिर बंदियों के लिए स्वतंत्रता का काम। कई लोग जो जेल है, हमारे बंदीगृह है, वहां पे बंद है,
लेकिन कई लोग अपने घर में ही, अपने शरीर में ही, अपने मन में ही बंधी बन चुके हैं। उनमें से कुछ बंधी रविवार को सुबह नहा धो के बाहर भी निकलते हैं लेकिन आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस बंदियों के लिए क्या करना है? स्वतंत्रता। यह कहां मालूम होगा? जब आप अपना मुंह खोलोगे तब मालूम होगा ना कि मुझे स्वतंत्रता की दी गई है। फिर कैदियों के लिए छुटकारा। आपकी बुलावट साधारण नहीं है। आप शायद दिखते साधारण हो, शायद आपका शिक्षण बहुत अधिक नहीं हुआ है, आपको अलग अलग विभिन्न भाषाएं नहीं आती है, लेकिन आपकी बुलावट यह असाधारण है। और अगर आपकी बुलावट असाधारण है तो जो बुलाने वाला है वो आपको क्षमता देता है असाधारण काम को पूरा करने के लिए। आप कोई भी मेरे से सहमत नहीं है लग रहा है। सहमत हो तो हां बोलना है, थोड़ा उत्साह दिखाना है, हाँ थोड़ा हाँ। मैंने क्या कहा? परमेश्वर का वचन आपके भीतर जब जाता है तो परमेश्वर के वचन का गुण आप में दिखना चाहिए। मतलब जीवित। जीवित का मतलब क्या? थोड़ा हिल डुल सकते हो, हाँ मुस्कुरा सकते हो, खड़े होना है खड़े हो, ताली बजाना है ताली बजाओ। परमेश्वर का वचन है ये। सर्फ एक्सेल के साथ बकेट फ्री नहीं बोल रहा हूं मैं ये परमेश्वर की वचन की घोषणा है। यह आपके और मेरे उद्धार का वचन है, छुटकारे का वचन है। चलो हम वचन खोलेंगे। भजन संहिता 91 इसका पहला वचन क्या कहता है? चलो मैं पढ़ूंगा। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Psalm 91 verse 1। He who dwells in the secret place of the most high God shall abide under the shadow of the Almighty। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में। कुछ बातें इसमें से समझना है। सर्वशक्तिमान के, परम प्रधान के छाया में क्या कर रहा है? वो अपना ठिकाना पा रहा है, वो अपना बैठा हुआ है। ये वहां पर विजिटिंग के लिए नहीं आया है, मुलाकात करके वापस लौटने नहीं आया। उसने अपना ठिकाना वो बना लिया, अपना परमानेंट एड्रेस परम प्रधान की उपस्थिति से। हमें अपना परमानेंट एड्रेस समझना है। हम कई सारे दस्तावेजों में अपना परमानेंट एड्रेस लिखते हैं, वहां पे वैसे ही लिखना जो आप लिख रहे हो अभी, लेकिन अपने मन में आपको जानना जरूरी है कि आपका परमानेंट एड्रेस परमेश्वर की उपस्थिति है। उस परम प्रधान के छाया में बैठने की आपकी बुलावट है। वो आपका परमानेंट एड्रेस है, वो आपका सुरक्षा का स्थान है। आपने सैंक्चुअरीज देखे? सैंक्चुअरी जैसे बोरीवली नेशनल पार्क है, वहां पे उनको संभाला जाता है ना, वहां पे आप जाके हंटिंग वंटिंग नहीं कर सकते आप। ऐसे कई सारे सैंक्चुअरी भारत में है, दुनिया में विभिन्न भागों में है। वहां पे वो जो जानवर है, जंगली जानवर है, उनको एक सुरक्षा दी जाती है, उनके लिए एक क्षेत्र बनाया गया। वहां पे वो सुरक्षित है, वहां पे एक सुरक्षा दल है जो उनकी सुरक्षा कर रहा है, उनकी देखरेख कर रहा है, लेकिन वो दूर से कर रहे हैं, वो आके बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए एक सैंक्चुअरी है। बोलो सैंक्चुअरी। ये आपके लिए एक सुरक्षा का स्थान है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है। कोई भी हमें 100% नहीं जानता है ना। हम सबका कुछ ना कुछ रहस्य है, कुछ ना कुछ बातें ये ऐसी है जो केवल हम जानते हैं, परमेश्वर जानता है। लेकिन वचन ये बात कहती है कि जो बातें ऐसे रहस्य में छुपी हुई है, एक दिन वो छत के ऊपर जोर से घोषणा की जाएगी। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप रहस्य में क्या कर रहे हो। राहाब नाम की एक वैश्य स्त्री थी, बाइबल में उसकी कहानी लिखी गई है। यहोशू ने कुछ ऐसे यरीको में वहां पे स्पाइस को भेजे थे, गुप्तचरों को, कि ढूंढ के निकालो क्या है इनका रहस्य। वहां के राजा को उसे खबर मिलती है, वो वहां से निकलते होते हैं, राहाब उनको छुपाती है उनके अपने घर में। और ऐसा लिखा गया है, अगर आप यहोशू का किताब आप घर पर जाके पढ़ना, यहोशू का किताब 2 अध्याय अगर आप पढ़ोगे, राहाब की वो सारी कहानी 2-3 अध्याय में आपको मिलेगी कि वो इन गुप्तचरों को अपने घर में सुरक्षित रखती है। उसके जान जा सकती थी उस दिन अगर वो पकड़ा जाती तो, लेकिन वो छुपा कर रखती है। और वो क्या कहती है पता है? मैं जानती हूं
कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। पिछले सप्ताह हम कह रहे थे ना, ये सभी को जानना जरूरी है कि आपके साथ परमेश्वर है। बोलो, मेरे साथ परमेश्वर है। राहब ने कहा कि मैं जानती हूं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और ये शहर तो आपके हाथ और परमेश्वर ने दे दिया है, ये टिक नहीं पाएगी। लेकिन जब तुम आओगे तो मुझे और मेरे परिवार को याद रखना, मैंने तुम्हें सुरक्षा दी है। और जैसे वो कहानी आगे बढ़ती है, ऐसा ही होता है। जब परमेश्वर इस शहर को उनके हाथों दे देता है, तब राहब और उसके परिवार को स्वतंत्र किया जाता है। और इतना ही नहीं, राहब की कहानी अगर आप आगे पढ़ो तो उसकी कहानी में ना केवल उसकी जान बख्श जाती है, उसकी परिवार की जान बख्श दी जाती है, बल्कि उनके ही वंशावली में यीशु का जन्म भी होता है। आप छुप कर जो काम कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। तो क्या कर रहे हो, यह बहुत मायने रखता है। मेरी बात समझ रहे हो? क्या कर रहे हो, यह बात बहुत जरूरी है। एक कहानी ऐसी भी है, जब परमेश्वर ने कहा था एक राज्य पे तुम जाके आक्रमण करो, वहां पे पूरा नाश करना, कुछ भी उठाना नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है, वो सोचता है ये तो अच्छा बिस्तरा है, ये ग्लास तो बहुत चमचमा रहा है, ये तो अच्छी है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, हम ये ले लेते हैं। थोड़ा ले लेके अपने तंबू में जाके गाड़ कर रखता है। लेकिन उसके बाद वो देखते हैं कि इजराइल का जन निरंतर युद्ध में हार रहा है। क्या हुआ? वो जब पूछते हैं परमेश्वर से, कैसे हम हार रहे? बोला, देखो, आप जो गुप्त रीत में कर रहे हो उसका एक रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय 6वां वचन ये कहता है, परमेश्वर कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करना है? एक कमरे में जाओ, बंद कर लो और रहस्य में तुम प्रार्थना करो, क्योंकि जो काम तुम रहस्य में करते हो वो रहस्य को देखने वाला एक पिता परमेश्वर है और उसका रिजल्ट देने वाला एक परमेश्वर हमारे बीच है। आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा है जो बॉडी बनाते हैं? हाँ, उनको देख के ऐसा लगता नहीं, अरे इतने भी मसल होते हैं क्या शरीर में? लेकिन उनको मेहनत करते हुए हमने कभी नहीं देखा ना। वो जो काम कर रहे हैं चुपचाप रहस्य में। मैं कल परसों एक इंटरव्यू सुन रहा था एक बॉडी बिल्डर का, वो कह रहा था कि 6 महीने से सुबह क्या खाता हूं, दोपहर को क्या खाता हूं, शाम को क्या खाता हूं, वो एक ही है। 6 महीने से वो एक ही चीज खा रहा है और तब जाके वो तैयार होता है। कल खाया हुआ परसों हमारे सामने दिख जाए तो हम बोलेंगे क्या ये है, ये रोज के रोज, है ना? रहस्य में जो आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट बड़ा होता है, वो आपके सामने आएगा ही आएगा। आप जो प्रार्थना कर रहे हो, आंसू बहा रहे हो अपने किसी रिश्तेदार के लिए या अपने आप के लिए, आप जो आंसू, वो कोई नहीं देखता, लेकिन वचन मत्ती का 6वां अध्याय 6वां वचन कहता है, द फादर गॉड सीज इट। जो रहस्य में आपने किया है वो देख लेता है। भजन संहिता में अभी हमने पढ़ा, ये मुझे अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगा, ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, छाए हुए स्थान पर जो बैठता है। यहां पे लिखा है ड्वेल्स, ड्वेल्स मतलब रहता है। शैल अबाइड अंडर द शैडो, अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। अंडर द शैडो मतलब केवल उसकी छाया में नहीं। हम कहते हैं कि इसकी छत्र छाया में वो आ गया है, मतलब क्या? उसकी निगरानी में आ गया, उसके प्रोटेक्शन में आ गया है। तो जो केवल परमेश्वर के छाया में घूमने वाला, ऐसा नहीं, परमेश्वर के प्रोटेक्शन के अंदर आ गया है, वो सुरक्षित रहता है, उसके जीवन में सुरक्षा रहती है। चलो हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 उसका 7 और 8। यूहन्ना 15 उसका 7 और 8 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 एंड 8। जॉन 15 7 एंड 8। मैं इसे पढ़ता हूं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे विश्वासी 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 बोलने से कुछ नहीं होता।
जब आप फल लाते हो तभी जाके परमेश्वर भी कहता है हां ये मेरा ही चेला है। फल लाने से उसकी महिमा होती है। ये फल कहां पे मिलेगा पता है? उसके सीक्रेट प्लेस में, परम प्रधान के सीक्रेट प्लेस में, उसकी सन्निधि में, उसकी उपस्थिति में। दैट इज वेयर यू विल बेयर फ्रूट। इफ यू ड्वेल इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, परम प्रधान के छाया में जब आप बैठते हो तब आप फल लाना शुरू करते हो। जब आप फल लाते हो तभी जाके आप परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के चेले कहला सकते हो। मेरी बात सुन रहे हो? सहमत हो आप? मेरे साथ ही हो आप? यस। If you abide in me and my words abide in you, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। ये कैसा मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ेगा, सीक्रेट है। लेकिन जो इस सीक्रेट को आप संभाल रहे हो, इसे बढ़ा रहे हो, उसके वचन को बढ़ा रहे हो, उसमें बने रहने को आप बढ़ा रहे हो, तो फिर आप फलदायी बन जाते हो। आप सोच रहे हो कुछ बीमारी ऐसी होती है, कुछ परेशानी ऐसी होती है, कुछ उलझने ऐसी होती है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं जा रहा है। लेकिन आप रोज हाथ पे हाथ फेर के अगर आप ये कहोगे अरे कुछ नहीं हो रहा है, कितना किया हमने, इनके पास गए, उनके पास गए, इनको दिखा दिए, उनको दिखा दिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, रोज 10 बार ये कहोगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इफ माई वर्ड्स अबाइड इन यू, कहता है वो, क्या कहता है? अगर मेरा वचन तुम में बना रहे, देन यू विल बेयर मच फ्रूट, फिर फल निकलेगा। देन यू विल बेयर मच फ्रूट, आपके रिजल्ट बड़े होंगे। ये सीक्रेट प्लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, What is the secret place? ये कहां पे, इसका पता किधर है? किधर हमें जाना होगा? परम प्रधान का ये सीक्रेट प्लेस कहां पर आया? It is the place that you are going to be alone with God, जहां पे आप परमेश्वर के साथ अकेले होते हो। Where it is one on one, आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हो। That is your secret place. अपने साथ जो बैठे उन्हें हिलाइए, उनको कहे ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना। थोड़ा मुस्कुराते हुए कहिए, नहीं माने तो थोड़ा धमकी देते हुए कहिए। ये कोई फिजिकल जगह, एड्रेस नहीं है, यह आपकी एक मनस्थिति, इट्स योर माइंड सेट। वो स्थान है जहां पे आपको मालूम है कि यहां पर मैं जब बात करता हूं मेरा परमेश्वर मेरी बातों को सुनता है। He listens to me when I call him। क्योंकि देखिए यिर्मयाह 33:3 कहता है when I call unto him he answers। जब मैं पुकारता हूं उसे, वो मेरी बातों का जवाब देता है। So you cannot be in a place where he is not listening। ऐसे जगह पे बड़बड़ाने से क्या होगा? आपके अकेले खड़े रह के बड़बड़ाने से कुछ होगा? लोग आपको पागल का खिताब दे देंगे, बस ये आदमी पागल है। लेकिन दो जन मिलकर सामने सामने बात कर रहे, वहां पे क्या होता है? देयर इज एन एनकाउंटर, देयर इज एन एक्सचेंज। परमेश्वर चाहता है कि आपका परमानेंट एड्रेस उसका ये सीक्रेट प्लेस बन जाए। बोलो मेरा परमानेंट एड्रेस को मुझे थोड़ा ठीक करना होगा। बोलो बोलो, मेरे परमानेंट एड्रेस को मुझे जरा ठीक करना होगा। आई हैव टू सेट इट इन ऑर्डर। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को मेरा परमानेंट एड्रेस बनाना होगा। दैट इज वेयर आई नीड टू बी। और यह जगह आपका किचन हो सकता है, आपका बाथरूम हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपके बिल्डिंग के नीचे जो गार्डन है वो हो सकता है, आपके काम का जगह हो सकता है। जहां कहीं भी यू स्टैंड एंड हैव गॉड एज एन ऑडियंस विथ यू।
जहां पे आप खड़े होते हो और परमेश्वर से बातें करते हो और परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है, आपको जवाब देता है, दैट इज द सीक्रेट प्लेस। और ये जगह का होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कई सारे परेशानी कई वर्षों तक लगे रहते हैं क्योंकि ये सीक्रेट प्लेस हमारा बिगड़ा हुआ है। दावीद ये कहता है, मैं तब तक विश्राम नहीं कहूंगा जब तक मैं तेरे लिए विश्राम का एक स्थल नहीं बनाता। मतलब का इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस जो हमें तैयार करना है, आपको निश्चित करना है, उसका समय निश्चित करना है, कौन से वक्त है। ऐसा नहीं कि वक्त मिला तो मैं जाऊंगा। परमानेंट एड्रेस पे वक्त मिला तो नहीं जानते, है ना। परमानेंट एड्रेस पे नियमित टाइम पे आते, अगर नहीं आते तो कॉल आता है कि भाई कहां पे हो, तुम पहुंचे नहीं अभी तक, है ना। परमानेंट एड्रेस ऐसा होना चाहिए। देखो, अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि मुझे ये करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे अनाउंसमेंट के वक्त आपने ध्यान दिया होगा, दिन के विभिन्न समय में प्रार्थनाएं होती है, आप जुड़ जाइए उसमें। जब जुड़ जाएंगे, साथ साथ बढ़ते जाओगे, फिर धीरे धीरे आपका परमानेंट एड्रेस ठीक होते जाएगा। फिर आप प्रवेश कर पाओगे उसकी उपस्थिति में। और वो उपस्थिति हमारे मैकडॉनल्ड्स जैसा नहीं है कि आप गए, ऑर्डर किया और 2 मिनट में आपका भोजन आपके सामने, ऐसा नहीं होता। इट इज अ परमानेंट एड्रेस। बोलो, परमानेंट एड्रेस। मतलब क्या, वहां पर जाके आप वास करते हो, यू स्टे देयर एंड यू लाइक टू स्टे देयर। आपको पसंद है वहां पर रहना। हम सबको फास्ट फूड की बहुत आदत लग गई है ना। फटाक फटाक से लाओ, फटाक फटाक से लाओ, फटाक फटाक। आपसे कहता हूं, जितना तेजी से आपके सामने वो खाना पहुंचा है उतना ही खराब वो चीज है। वक्त लगा है मतलब मस्त चीज है ना। फट 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 करके जो हम डब्बे खोलकर, पैकेट खोलकर खा रहे हैं, उससे हालत टाइट है सभी। हमारे आत्मिक जीवन में भी यही गड़बड़ी हो रही है। हम फटफट वाला काम कर रहे हैं। गए, कुछ बात किया, फिर भागे, हो गया मेरा काम, हो गया, मैंने प्रार्थना कर लिया, आज के लिए हो गया, वचन खोला, मैंने पढ़ लिया, मैंने, हो गया। नियमित तौर पर रोज प्रतिदिन समय निकालकर आप इसे अपना परमानेंट एड्रेस बनाइए। फिर देखिए, देन योर लाइफ विल चेंज। When you make the presence of God your permanent address, आप ये कर कर देखिए, मैं आपसे कहता हूं आपका जिंदगी बदल जाएगा। For the next 1 month, ठीक है, ये महीना तो खत्म होने आ गया, अगले महीने भी बेचारा 2-3 दिन कम ही है, लेकिन फेब के ये पूरे महीने में क्या आप सब ये कोशिश करेंगे कि आपके दिन में से आप वक्त निकालिए जहां पे ये नहीं कि अभी मेरे को 10 मिनट के बाद बस पकड़नी है, ऐसे वाला टाइम नहीं, जहां पे आपके पास फुर्सत है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, जहां भी हो, आप ढूंढ कर निकालिए। उस जगह पे आप बैठिए और बातें करिए। You talk to God. Let God talk back to you. You find your answers. आप अपने जवाबों को पा लीजिए। अब कितने और दिन हम ऐसे बिताएंगे कि हमको जवाब ही नहीं मिल रहा है, हमें चंगाई नहीं मिल रही है, हमें उत्तर ही नहीं मिल रहा है, हम ऐसे ही बिता रहे। No, you dwell with God. Make him your permanent address. आप देखिए, यीशु को देखिए, बाइबल में ऐसे लिखा है, he withdrew himself from the people. वो लोगों से अपने आप को अलग करता था और एकांत में जाता था। अब मेरा सवाल यह है, यीशु को क्या चाहिए? ड्वेलिंग प्लेस में, सीक्रेट प्लेस में जाना यह कुछ पाने के लिए नहीं है। इट इज योर एड्रेस। दैट इज वेयर आई स्टे। परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूं, मैं वहां जाता हूं एंड आई स्टे देयर। फिर ऑटोमेटिक एक एक दिन, एक एक बातें मेरी सेटल होते जाती है। मैं अपने घर पर जब लौटता हूं, मैं इसलिए नहीं जाता
कि मुझे खाना चाहिए तो मैं घर पे जाऊं, खाना तो मैं बाहर भी खा सकता हूं। इसलिए नहीं जाता कि मुझे सोना है इसलिए मैं घर जाऊं, सोना तो मैं बाहर एक होटल बुक कर लूं। लेकिन वहां मुझे प्रेम मिलता है, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, ये सब मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उस घर में वापस लौटता हूं। और जब वापस लौटता हूं तो मेरी जरूरतें भी पूरी की जाती है। वो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो उसका मेन रीजन नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हो? चंगाई आपका हक है। परमेश्वर ने हमें यह संविधान लिखकर हमें दिया है ताकि आपका हक आपसे कोई छीन ना सके, आपको कोई उल्लू ना बना सके। कोई आपको यह ना कहे कि नहीं 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 ऐसी चंगाई नहीं, नहीं ये चंगाई ना, आपको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो परमेश्वर तुम्हें डंडा दे रहा है। परमेश्वर इसीलिए नहीं दे रहा है। यहां पे लिखा है वो मेरे चंगाई के लिए इस दुनिया में आया। तुम्हें पाप में रहना पड़ेगा क्योंकि ये तो जिंदगी है, ये दुनिया इतनी बुरी है। अब क्या करें, ऐसा नहीं करें तो काम नहीं चलेगा, ऐसे दुनिया आपको सिखाएगी। लेकिन ये संविधान का किताब आपको सिखाएगा नहीं, आप आजादी का एक जीवन बिता सकते हो। यह किताब आपको बताएगा कि आपको एक हारे हुए जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। यू ड्वेल इन हिज सीक्रेट प्लेस। बोलो, ड्वेल इन हिज सीक्रेट प्लेस। परम प्रधान के छाया में तुम अपना ठिकाना बना लो। क्या करना है? जिस जगह पर आपको जाने से आपको मालूम है मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं बात करूंगा, परमेश्वर मेरी बातों को सुनेगा, वो मुझे उत्तर देगा, वो सीक्रेट प्लेस है। मैरी और मार्था की कहानी आपको पता है क्या होता है? यीशु उसके घर जाते हैं। मार्था बहुत मेहनती है, वो जाती है खाना बिना तैयार करने के में लग जाती है, बहुत मेहनत कर रही है। मरियम आती है और यीशु के पैरों के तले बैठ जाती है, वहां बैठ के यीशु की बातों को सुनती रहती है। मार्था जो काम कर रही थी वो गलत नहीं था, है ना, तैयारी सारा करना जरूरी है। लेकिन मार्था ने जब कंप्लेन किया तो यीशु ने उसे एक उत्तर दिया। हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 41 और 42वां वचन। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आपको लग रहा है ऐसे कोई लोग आप में है? हाँ, हेलो, नहीं, तुम किसी भी बात में चिंता नहीं कर रहे, कोई घबरा रहा नहीं है। आज सुबह मैं घर से निकल रहा था, मैंने देखा 26 जनवरी तो स्पोर्ट्स डे हमारा सोसाइटी में होता है, सारी गाड़ी इधर उधर करके रखी थी। मैं सोचा आज निकलूंगा कैसे, तभी चिंता आ गई थी मुझे सुबह सुबह। हम में से कोई ये नहीं कह सकते कि हम में कोई चिंता नहीं है, मुझ में कोई उलझन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भाई अपना जरा चेक करके देखो जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि जिंदा हो तो थोड़ी बहुत चिंता होती है। लेकिन यहां यीशु मार्था से कह रही है तुम बहुत चिंता करती हो और घबराती हो। फिर आगे अगला वचन देखिए, परंतु एक बात आवश्यक है। बोलो, एक बात आवश्यक है। एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। एक बात आवश्यक है, आपके जीवन में नौकरी करना आवश्यक है, खाना बनाना आवश्यक है, घर को साफ सुथरा रखना आवश्यक है, रिश्तों को निभाना आवश्यक है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी। लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक एक बात है, जो उत्तम बात कही गई है उसे। What is that? This is the best thing you can do. What is it? To be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। मैंने आपसे कहा इस महीने, अभी जनवरी का और थोड़े एक हफ्ता बचा है,
गिन चुन कर, और फिर फरवरी, हम ये हर दिन, क्या हम एक निर्णय लेंगे कि हम हर दिन इस सीक्रेट प्लेस में, परमेश्वर की इस उपस्थिति में, परम प्रधान के इस छाया में मैं रोज जाऊंगा, मैं रोज अपना ठिकाना उधर बनाऊंगा? If we can decide this, then I'm telling you, when March comes, जब मार्च का महीना आएगा, कुछ लोग कहेंगे यार तुझे तो पहचान भी नहीं पा रहे हम. You have changed. Your attitude has changed. Your circumstances have changed. तेरी परिस्थिति बदल चुकी है. जिस तरीके से तू बर्ताव कर रहा है वो बदल चुका है. जिस तरीके से तू बात कर रही है वो बदल चुका है. This is if you dwell in the secret place of the Most High God. कभी भी शैतान की इस बात को विश्वास नहीं करना कि तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो. It's the most common lie that the devil will tell you, that you have gone too far from God. Have you heard that before? तू बहुत दूर हो गई है, तूने बहुत पाप कर लिए है, तूने बहुत गलत काम कर लिए है. अब तो तू पिछली बार उपस्थिति में कब बैठी थी? वो 4 महीने पहले जब बीमार हुई थी. तो The devil comes to condemn. लेकिन यीशु ने कहा मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायती में जीवन पाओ. You may have life and life in abundance. He is not come here to condemn you. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 38वां वचन. Romans chapter 8 verse 38. Romans chapter 8 verse 38. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी. Nothing can separate you from the love of our Father. Romans chapter 8 verse 38 and 39. You run into his presence. मैंने अपने कमरे में अपने कबर्ड पे एक पेपर चिपका दिया है, Run into his presence. उसकी उपस्थिति में दौड़ कर वापस लौट जाओ, ताकि जितनी बार भी मैं अपने कमरे में आऊं मैं उसे देखूं, मैं बोला हाँ, I need to go back into his presence. दावीद को सब पहचानते कि उसने गोलियात को हराया है, लेकिन वो एक दिन सोकर उठकर वहां पर आकर गोलियात को हराना नहीं शुरू किया है. वो परमेश्वर के उपस्थिति में था. उसकी काम बहुत छोटी थी, कोई उसे मान्यता नहीं देता था, उसका खुद का परिवार उसे कुछ नहीं समझता था, है ना. His own family, his own father didn't consider him fit to become a king. But God set his eyes on him because David spent time in his secret place. परमेश्वर ने अपनी नजरें दावीद पर डाल दी थी, उसी को चुना था. क्यों? क्योंकि दावीद उसके छाया में वो अपना ठिकाना पा चुका था. He would spend time with God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताओ. आपकी परिस्थिति आज जो है, दावीद जो एक चरवाहा था और दावीद जो एक राजा था, दोनों में कोई भी समानता नहीं थी, बहुत अलग थे. जो ये कमजोर एक छोटा सा बालक दिख रहा था, वो अचानक से अभी एक राजा बन चुका है, एक योद्धा बन चुका है. आज अगर आप अपने आप को देखकर आपको लग रहा है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरी ये कमजोरी है, मेरी काबिलियत नहीं है, मुझे अधिक बातें नहीं आती है, मेरी अधिक क्षमताएं नहीं है, come on, you get out of this, sit in the presence of God and get what God wants you to have. वो पालो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है. ये वर्ष हमारे लिए असंभव कामों को पूरा करने के लिए है. 1 महीना खत्म हो रहा है. कौन सी ऐसी असंभव बात है जो आपने अपने दिमाग में ला दिया कि यह असंभव काम को इस साल में मैं पूरा करूंगा? अगर नहीं किया है, अभी भी टाइम खराब नहीं हुआ है.
11 महीने और है। वो असंभव बात को अपने अपने किताब में लिख रहे हो, ये मेरे जीवन में असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक लड़के से मैं सुसमाचार बांट रहा था, मैंने कहा ऐसा क्या क्या परमेश्वर करके दिखाए तेरे जीवन में, क्या ऐसे करके दिखाए जिससे कि तू मान ले कि परमेश्वर जिंदा है और वो तेरे जीवन में रुचि रखता है। उसने कहा बहुत ऐसे सोच सोच के, ये जो कुर्सी पड़ी है ना, इसको ऐसे पलटी करा दे, मैं मान लूंगा। मैंने, भाई तेरा जीवन ऐसा नरक जैसा तू जी रहा है, नौकरी नहीं है, घर में पैसा नहीं है, बाप छोड़ के गया है, वो अकेला पड़ा है, उसकी मां अकेली है, घर संभालना है, उसको ये सब ठीक नहीं करना है। उसे परमेश्वर जिंदा है करके कैसे मालूम करना है? कुर्सी को पलटा के। अपनी सोच को ऊंचा करो। आपके जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए आप सोचो मत ये मेरे लिए सबसे असंभव बात है। आप कल्पना करके देखो, पतरस जो पानी पर चला था, आप अपने आप को उस परिस्थिति में डालो और फिर कोशिश करो जरा पतरस जैसे सोचने का। इज इट पॉसिबल? इट सीम्स इम्पॉसिबल टू इवन थिंक कि मैं बोलूं हाँ यीशु अगर तू ये मैं बोल दे मैं इधर से नीचे ना उतरूं पानी पे कहां उतरूंगा? समझ रहे हो? आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। अपने साथ जो बैठे हैं उनको बोलो जरा, असंभव बातों के लिए आप परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से कोई आपको दूर नहीं कर सकता। यू नो व्हाट कैन कीप यू अवे? इट इज योर अनअवेयरनेस ऑफ हिज प्रेजेंस। अगर आप उसकी उपस्थिति के बारे में आप सचेत नहीं हो, आपको बोध नहीं है, वही आपकी दूरी है। योसेफ को जानते हो, पोतीफर की पत्नी जब उसे प्रलोभित करने आई थी, जोसेफ ने क्या कहा? मेरे परमेश्वर के नजरों में ऐसा दुष्ट काम मैं कैसा कर सकता? ही वॉज अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन हिज लाइफ। आर यू अवेयर ऑफ गॉड इन योर लाइफ? क्या आपको यह बोध है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके जीवन में काम कर रहा है? क्या आप यही सोचते हो कि जब हम कलीसिया जाते हैं, संडे को जाते हैं, वहां पे परमेश्वर होता है? नो! He didn't have to leave heaven and come down and die for you on the cross just because he can be in one place. वो आपके हृदय में वास करता है। You are the temple of the Holy Spirit. आप परमेश्वर के आत्मा के आलय हो। You are his address. Come on. You say, God, I want to be in your presence. बोलो परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में बैठना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति में वास करना चाहता हूं। कम ऑन। हम सब आखिरी ये वचन पढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। भजन संहिता 27 27वां अध्याय, पहला वचन। आप सब जोर से पढ़ना, हम खत्म कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे मैं डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तीसरा वचन। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में ही मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। पांचवा वचन। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। 13वां वचन। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। अगला आखिरी वचन। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। वो हमारा शरण स्थान है। मुश्किल अवसर में, मुश्किल समय पर हमें दौड़कर उसी की ओर भागना है। मेक हिम योर परमानेंट एड्रेस, मेक गॉड योर परमानेंट एड्रेस एंड सी हाउ ही टर्न्स थिंग्स अराउंड। आप परमेश्वर को अपना परमानेंट एड्रेस बना लो और फिर देखो कैसे वो आपकी परिस्थिति को पलटा देता है।
इंस्टेंट 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 के लिए नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति में वास करने के लिए। कम ऑन, यू चेंज इट, यू चूज गॉड्स प्रेजेंस, यू चूज गॉड्स प्रेजेंस। आप परमेश्वर की उपस्थिति को चुने, आप परमेश्वर की उपस्थिति को चुने। देयर इज नोबडी एल्स लाइक हिम, नोबडी एल्स लाइक हिम, नोबडी एल्स, नोबडी एल्स।